Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. मॉनसून सत्र को लेकर के जहां पर दिल्ली में मंगलवार को हुए हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था और इन तमाम चीज़ों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की तरफ से आज एक भावुक बात रखी गई सदन के अंदर में। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सदन की गरिमा को तार तार किया गया है उससे वो बेहद आहत थे। रोते हुए वेंकैया नायडू ने अपने अंदर जो एक तरीके से है कि जो खीज या गुस्सा था उसको प्रकट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से सदन के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया गया, जिस तरीके से बेअदबी दिखाई गई है सांसदों की तरफ से, उससे वो रात भर सो नहीं पाए हैं। संसद के मानसून सेशन में बीते मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वो रात भर सो नहीं पाए। कल सदन में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। नायडू ने बुधवार को कहा कि विपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर सकता, सदस्य विरोध कर सकते हैं, लेकिन सभापति को क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता जिस तरह नष्ट की गई उससे आहत हूँ। अपनी पीड़ा बताने या निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अंग्रेजी में दिए गए अपने इस बयान में एम वेंकैया नायडू ने आगे कहा कि उच्च सदन में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मंगलवार को कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह वाजवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए थे। यही नहीं, वाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी। हालांकि यह सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हुआ था। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके का ये पूरा कृत्य हुआ है राज्यसभा के अंदर उससे वो भी आहत हैं। क्या कुछ एम वेंकैया नायडू ने उस पूरी घटना पे कहा जिसमें दो सांसद चेयर के सामने के एक टेबल पे खड़े होकर के और आसन की तरफ एक फाइल फेंकते हुए नजर आए थे। उस पूरी घटना के बाद सुनवाते हैं आपको। Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the, please have the decency at least, and the chair is saying something at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers. But it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the House to function.